आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम का रहबर होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद, उनका गैंग और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी गैर कानूनी कार्रवाइयां करके लोगों की जेब से लाखों और करोड़ों रुपये ऐंठने के विशेषज्ञ बताए जाते हैं। ऐसा इसलिए कि उनके गैंग में ढेरों 420 और संगीन धाराओं वाले अपराधी हैं। इनमें 420 का उस्ताद कहा जाने वाला रिजवान मुस्तफ़ा और 28 आपराधिक मामलों वाला शामिल बाबरची भी शामिल है। ये सभी गैर कानूनी काम करते हुए नहीं डरते। ऐसा ही चौंकाने वाला एक मामला कोलंबिया स्कूल से संबंधित सामने आया है। बताया जाता है कि आलमनगर स्थित इस स्कूल को 35,000 वर्ग फुट ज़मीन मौलाना कल्बे जवाद ने स्कूल के मैनेजर मजहर हुसैन को करोड़ों में बेची है। ये ज़मीन शुरू से विवादित है और इस पर अदालत का स्टे है। अभी हाल ही में सरकार ने मजहर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर स्कूल को सील कर दिया है। सरकारी विभाग ने इसे सीलिंग की ज़मीन बताया है और बिना नक्शा पास करवाए अवैध निर्माण करवाने पर कार्रवाई की है। पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इस ज़मीन पर कब्जा करने और बेचने वाले मौलाना जवाद, वक्फ बोर्ड और उनके गैंग के लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई या एफआईआर नहीं करवाई है। इसे लेकर पीड़ित मजहर हुसैन हैरत में हैं। दबे लफ्ज़ों में उनका कहना है कि सरकार को मौलाना जवाद के खिलाफ एफआईआर करवाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इस विवादित ज़मीन को पाक साफ कहकर बेचा है। इतना ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने एफआईआर के बाद इस ज़मीन की लीज करवाई, जिसे अवैध माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास 30 साल की लीज करने का अधिकार नहीं है। कानून के जानकारों का मानना है कि सरकार लीज इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसका एक विभाग इस ज़मीन को वक्फ की ज़मीन नहीं मानकर इसे सीलिंग की ज़मीन मानकर कार्रवाई कर रहा है। पूरे मामले को लेकर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी ने मुख्यमंत्री योगी, पुलिस के आला अधिकारियों और दूसरे संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड की गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसे लेकर हम अलग से खबर पेश करेंगे। फिलहाल अभी हम कोलंबिया स्कूल के मैनेजर मजहर हुसैन के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश पेश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी मेहनत की कमाई फंस गई है और दलाल उनके पीछे पड़े हैं जो पैसों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कार्रवाई मौलाना जवाद के ख़िलाफ़ होनी चाहिए थी वो उनके ख़िलाफ़ हो रही है। ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। सुने मजहर हुसैन के साथ हुई बातचीत के अहम हिस्से। स्कूल का मामला किस पोजीशन पे है? ठीक है माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्कूल खुला है हमारा। एलडीए वाला भी जो केस है वो परसू किए हुए हैं। जी जी। सीलिंग वाला भी सब खत्म ही हो चुका है और एक तहसील में केस चल रहा था, वो भी ऑर्डर पे लगा हुआ है। 2-4-5 दिन में डिसीजन हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अस्करी अली वाला। अच्छा। बाकी सब ठीक है माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अस्करी तो इसे अपनी जमीन बता रहे हैं ना, उनका शायद कोई स्टे भी है। स्टे भी है, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। नहीं, एक स्टे उनकी मदर के नाम है ना, आपको शायद जानकारी है। अस्करी मिर्जा को आज से नहीं 20 साल से हम जानते हैं भाई, और उनका मसला जनाब से चल रहा है जो भी है फिलहाल टाइटल का। जी। पैतृक प्रॉपर्टी की हमारी है ना, जवाब की है। सही।
तो अशोक मिर्जा उस टाइम कहाँ थे जिस टाइम पे यादव के पास पूरी जमीन का कब्जा था, लल्लू यादव के पास पूरी जमीन थी, जिससे जवाब साहब ने 10 साल केस लड़ने के बाद छुड़वा के जवाब साहब चाहते तो फ्री होल्ड करके प्लाटिंग भी कर सकते थे। नहीं, अगले ने ऐसा नहीं किया। अगले ने सेंटर शिया बोर्ड की प्रॉपर्टी को दर्ज कराया और मोमिनों को बसाया, शियों को वहां पे। उन्हें बड़ा गुनाह किया जवाब साहब ने, है ना, शियों को बसा के बहुत बड़ा गुनाह किया है भाई। नहीं, अब मसला ये है कि उस टाइम पे अस्करी मिर्जा भी नहीं थे, अल्लामा जमीर भी नहीं थे, कोई नहीं था। जब लल्लू यादव के पास जमीन थी, सफदर भाई, देखिए हक, हम तो हक की बात करेंगे। सही भले आदमी चाहे जितना हमको परेशान कर ले, जवाब साहब से चल रहा है और जवाब साहब को कोई टच नहीं कर रहा है। सबने हमको मोहरा बना दिया भाई, नहीं समझ हम मिल गए उनको। देखिए टच नहीं कर रहा है जो आप बात कह रहे हैं, ऐसा है नहीं हमारे ख्याल से, क्योंकि ये हाँ, ये तो गवर्नमेंट ने जो तो हुई है वो भी सुनिए, तो जो FIR है वो भी खाली हमारे खिलाफ हुई है ना। उसमें कल जवाब साहब का नाम है और ना चेयरमैन का नाम है, ना सेंटर या वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र है, कुछ नहीं। मैंने जमीन ली, मैंने स्कूल किया, मेरे खिलाफ FIR है। ये एकदम आपने 200% बात सही कही है कि आपके साथ ना इंसाफी हुई। FIR है जो जवाब करना चाहिए, कराना चाहिए लोगों को, वो सब जवाब साहब को छोड़ के भूल के वो सब हमारी वो एकदम नहीं किया, ना किसी से कुछ कहा, ना किसी से शिकायत की जाती है, कुछ नहीं। जितने FIR हुई है, जितना हमें स्कूल को सील करा के हमारा नुकसान कराया गया है, जितना जो भी साजिशें हो रही है हमारे खिलाफ ही हो रही है वहाँ पे। नहीं आपको सब है ना, नहीं कायदे से फसल जवाब साहब थे और वक्फ बोर्ड था, क्योंकि उन्होंने अगर साफ सुथरी नहीं थी तो बेचा क्यों? आप तो नेक काम कर रहे थे, वहां कोई चकला तो खोल नहीं रहे थे। हमने कोई वहाँ बाहर ये चकला खाने खोला नहीं भाई। हम 25 साल से उसी में लगे हैं, मुनासिब पैसों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों को। अपना पेट काट के जमा किया, जमा करके उसको भी हाई स्कूल इंटर के लिए हमने भाई बड़ी जगह चाहिए, तो इतना बजट नहीं था। हमने भाई चलिए बाकी जगह है, साफ सुथरी है, जवाब साहब का मसला है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बिस्मिल्लाह कर दी। अगर ये सब चीजें अगर हमें पहले मालूम होती है, हमको इल्म होता, तो हम क्यों वक्त में जाए? आपको हम आज नहीं खोलते, हम 5 साल बाद खोलते इसको। आपने तो यही सोचा होगा कि ना कि ये पगड़ी वाले मौलवी हैं और ये इस तरह की बेईमानी या धोखेबाजी नहीं करेंगे हत्तल इम्कान, है ना। और इसके चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। आपको भी तजुर्बा हो गया होगा। जो पेमेंट लिया है उसके एवज में हमें भी प्रॉपर्टी दी है ना, एक बड़ी प्रॉपर्टी दी है, स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है। सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपने उस वक्त खोजबीन जांच ये सारी चीजें नहीं की, कि आपने ये भी सोचा भी नहीं होगा, आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि कल को इस तरह की मुसीबत आ जाएगी, आप फंस जाएंगे पैसा लगाने के बाद। सही बात है। तो कुछ लोगों ने शायद और फिर अभी कंप्लेन और क्या किया, वो तो करते ही रहेंगे जब तक इन लोगों का। सफदर भाई देखिए, कुछ लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए, ठीक है, वो सब जवाब साहब को छोड़ के वहां से मिलना है नहीं, वो सबको मालूम है। कुल मिला के हमारे सर तेरा बांध के अब ये चाहते हैं कि वहां से अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मजहर भाई से कुछ ना कुछ मिल जाए, ज्यादा बेहतर है ना। अब देखिए सफदर भाई किसी सुनिए क्लियर, जी बिल्कुल जी। मतलब 2-3-4 लोग हैं उसमें, नाम नहीं लेंगे हम किसी का, ठीक है। अब वो अगला ये चाहता है कि भाई जो भी हमारा खर्चा पानी इसमें लगाओ, चलो भाई मदर भाई की कोई गलती नहीं है, मदर भाई स्कूल चला रहे हैं, भाई इनसे बातचीत करके किसी के थ्रू हो सकता है भाई कुछ हमारा पैदा हो जाए, हमें मिल जाए, हासिल हो जाए। अच्छा हासिल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हर चीज की एक वो होती है, हद होती है, सीमा होती है, हद होती है। किसी काम के अगर 2 लाख पाए आप, हमें 20 लाख रुपए चाहिए सफदर भाई, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता कोई। भाई 2-3 ऑफर हमारे पास आई है ना, वो हम नाम नहीं लेंगे, आपको मालूम किसके जरिए ऑफर आई। एक हमसे हम हाँ बताइए नहीं, आप बता दिए कौन। एक नाम आप ले चुके हैं ना? हाँ ले चुके हैं जी। हम वो भी हमारे बड़े भाई हैं, समझिए। हम मुशीर भाई के यहाँ मरूम किया, 15 साल हमने अपनी जिंदगी गुजारे। शहर की कोई दुश्मनी है मुशीर भाई की ऐसी नहीं थी जो हमने ना निभाई हो। वहाँ भाई मुशीर भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के रहे 15 साल, एक हमारे बड़े भाई थे। आज नहीं है दुनिया में, कोई दिक्कत बिल्कुल। हर भाई की जैसे मुशीर भाई है वैसे हमने हमेशा उनकी भी इज्जत की, कप्पू भाई भी वैसे ही इज्जत की हमेशा, है ना जी। हमारे ख्याल से ये लोग खिलाफ भी नहीं होंगे आपके। नहीं खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। और ये जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करेंगे, ये तो खुद पीड़ित हैं बेचारे।
करेंगे भाई। बाहर भाई ने खुद हमारे सामने फोन करके आपसे कहा था, बताया था बिल्कुल कि उनका बिल्कुल। एहसान है भाई बड़े भाई का, कम से मैं आपको बताया सच्चाई का यार, छोटा भाई वो फंस गया जाके। उस दूसरी चीज है कि उन्होंने कहा था भाई ठीक है अल्लामा से भी हम बात कर लें, परेशान ना हो, जो थोड़ा बहुत लेन देन वो तुम देख लेना। हमने नहीं बार भाई आपकी बात नहीं करेंगी, जो थोड़ा बहुत होगा आप भाई देखिए हम परेशान ऐसे भी हैं, है ना, जो थोड़ा बहुत होगा हम कर देंगे। लेकिन तो अल्लामा आपके इतना मुंह खोल दिया उन्हीं ने, अच्छा, जो हमारे बस में नहीं था। हाँ बहुत ज्यादा मुंह, वो अल्लामा हमारे ने। बस में नहीं था भाई, हमने बात, हाँ नहीं हम अल्लामा से हमें डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हाँ हाँ, मतलब वो जो जो किसी के मीडिएटर ने जो कहा आपसे। बातचीत, हाँ हाँ बातचीत चल रही थी, हाँ हाँ, अगले से मना कर दिया हमने भाई, हम नहीं कर पाए, मैं तो दुनिया की नहीं, जो है दो बटोर के हम संभाल ठीक है। और बाकी आप एक शरीफ पैसा साहब किसी जो को मत परेशान कर रहे कीजिएगा। हैं उसके एवज में आप क्या करें, क्या हाँ, करें। एक पैसा नहीं, क्योंकि देखिए। कहते चलिए भाई खर्चा पानी भी हम देते हैं, तो मुनासिब हो। हम्म, कोई 20 लाख कह रहा है, कोई 50 लाख कह रहा है, कोई कहें? 30 लाख कह रहा है, हमने भाई इतना तो तो भाई नहीं बता हमारे दीजिए, पास, खुम ज़कात की ऐसे ही जमा की हुई रकम नहीं है आपके पास। अपना पेट काट काट के 25 साल सब्जा भाई एक छोटे से स्कूल से मेहनत कर रहे, हम लोग 4 भाई हैं स्कूल में, अच्छा, तो भाई की दाल रोटी भी उसी स्कूल से चली है। 4-5 हजार स्क्वायर फीट का स्कूल है हमारा सराय मालिका में, पुरानी ब्रांच है हमारी, जी जी, मुझे ठीक है। बता। उसी से हम लोगों ने पेट काट काट के जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके, अच्छा वहाँ पे हाई स्कूल इंटर की मान्यता नहीं मिल पा रही थी, जगह ज्यादा कम थी, चाहिए। नॉर्म्स नहीं थे वो, जी है जी ना, जी उसके जी, लिए जगह ज्यादा चाहिए थी। सही सही। पैसा इकट्ठा कर करके आप समझ लीजिए बीसियां डाल के बैंक में जमा करके 100 में खाता खोल के किसी तरीके से हम लोगों ने अमाउंट इकट्ठा करके फिर हम लोग आलमनगर गए थे, इस लालच में कि चलो अब इंशाल्लाह हम लोग का हाई स्कूल इंटर हो जाएगा तो थोड़ी सी कमर सीधी हो जाएगी चारों भाई, हाँ, पूरा है ना। स्कूल क्लास ऐसा कि एक जगह होता था, शिफ्ट कर लेंगे, बड़ी बिल्डिंग बन हाँ सकती है। हाँ हाँ एक जगह भी शिफ्ट हो जाएगा, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। जी तो जी, हमारे जो क्लास 8 के बच्चे पास आउट होकर निकलते थे 70-80 बच्चे, उसको हम रोक लेंगे और प्लस हमें बढ़ जाएगी स्कूल की, बच्चे बढ़ जाएंगे। अच्छा बच्चे बढ़ेंगे तो भाई 2 पैसे की आमदनी बढ़ेगी स्कूल की, चारों भाइयों की थोड़ी सी भी होगी, हाँ, इस लालच में कौम की खिदमत भी होगी, अच्छे वो ले अपने जाते बच्चे और आएंगे। खिदमत भी होगी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल अपने गाँव के बच्चे बढ़ेंगे। हम्म, तो इस लालच में हमने ले जाके जो भी था अपने पास आप समझ लिए सब लगा दिया। सही सही अब बोल उसके रहे बाद ये सब बातें और ये सब चीजें, सब परेशानियां दिक्कतें आप समझिए कि साल भर से टोटल इसी कामों में लगे हैं अपने को सेव करने के लिए बस। और समझिए कि ये पैसा हमारा, ये लोग कंप्लेन करते हैं, उसको हम जाके जब सही करते हैं तो आप जानते हैं सरकार में जितना भी अधिकारी आपसे कोई काम करता है हाँ आज हाँ की तारीख में, हाँ, है सही ना, सही। कुछ चढ़ावा उनको भी चढ़ रहा है, किसी को 50 जा रहे हैं, किसी को 25 जा रहे हैं, किसी को 10 जा रहे हैं। भाई अपने को सेव तो करना ही है, जवाब तो देना ही है, सब कुछ करना है ना। अच्छा, ये करते करते अच्छा खासा पैसा हमारा है। मजहर भाई, एक इसके बाद इन्होंने कुछ हल निकाला है आपके इस मुसीबत से निकालने का? ये हल के हमको तो आश्वासन दिया जा रहा है, मतलब साहब परेशान ना होइए और किसी से कोई बात ना करिए, हम सब ठीक करा के आपके अपने स्तर से। साल भर से तो कुछ तो सही होता हुआ दिख नहीं रहा हमें, हमें तो खराब ही होता दिख रहा है। हाँ वो सारे केसों की पैरवी भी आप समझ लिए हम ही सब, ओहो, हमसे पास हैंड्स नहीं है जो जाके केसों की पैरवी करें और वहां पे जाके पैसा खर्च करें, वकीलों को दे, कुछ नहीं है, सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन ये कि उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में थोड़ी राहत मिले, जिस हिसाब से नहीं, अल्लाह करे आपको राहत मिले। राहत मिलना चाहिए। लेकिन हमें वो सही कह रहे भाई, हमारा हमारा अपना स्कूल का मसला है, उसको ना परेशान करो भाई, बाकी हम तुम लोग अपनी लड़ाई लड़ो भाई, हमसे कोई मतलब नहीं है ना, उसमें हमें कोई लेना देना हाँ, वो जिसका जो जाती मामला वो करे। नॉलेज भी नहीं उस मसले में है अपना, हाँ हाँ, कोई सुनने को राजी ही नहीं है। जिससे बात करने जाइए तो कोई कह रहा है आप 20 लाख दे 25 लाख देंगे, सफदर भाई कहाँ से कैसे लेके आएंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो ही नहीं फिलहाल, आप तो जूता मार के भगाइए जो मांगे। नहीं जो तो आपकी जगह हम होते तो कितनी तकलीफ। एप्लीकेशन आप समझ लीजिए 1 महीना स्कूल एलडीए में है। हम आपको उसको स्टोरी बताते, एलडीए में एक हमारा टीम था वही कालू, ठीक है, 24 घंटे की चपरासी था, तो उसको बहला फुसला के अलग ले जाके रात में डरा धमका के बातचीत करके एलडीए से नोटिस करवाई, ठीक है, नोटिस हमारे तक नहीं पहुंची, उसको पैसा ले दे के उसी चपरासी से साइन करवा के और एलडीए में सबमिट करवा दी एक अधिकारी के यहाँ का अवैध निर्माण है, नक्शा निर्माण है स्कूल का। अच्छा वो गरीब आदमी था बेचारा, कॉलोनी का डर गया थोड़ा सा, पैसे से उसे दे दिए गए 10-20 हजार रुपए, उसे साइन कर दी। अच्छा उसने मुझको बताया भी नहीं, मैं गफलत में रहा। हाँ ये अस्करी मिर्जा ने किया है, मैं गफलत में रहा, हमने चल रहा है माशाल्लाह से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करीब
ये कभी 4 महीने पहले की बात है आपको बता। सही उसके सही बाद एलडीए से मैं एलडीए से फोन आया, जी। चीफ अधिकारी के, कहने कि ऐसी सी बात है और ये मसला है। हमने भाई साहब मुझको तो मालूम नहीं। कहने के नहीं, आपको नोटिस की गई है। नोटिस की गई तो मेरे पास आती, मेरी साइन होती, कहने साइन है उसके ऊपर। फिर मैं दौड़ के एलडीए गया, मैंने देखा उस पर साइन है, देखा हुआ भाई चपरासी की साइन। अच्छा। सबसे पहले वो लोग आदेश पारित करा चुके थे स्कूल को सील। उसके बाद भाई एक दिन हमने ये काम किया, दूसरे दिन पूरी एलडीए की पूरी टीम हमारे स्कूल आ गई। उन्होंने स्कूल शाम को 4 बजे आके गेट पे ताला डाल के सील कर दिया। जी जी। अब हम परेशान, चलता हुआ स्कूल, 70 बच्चे माशाल्लाह, पहले ही साल था हमारा स्कूल खोला था, इसी साल हमने खोला। 70 बच्चे हो गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो अब वही बच्चों का लॉस, स्कूल सील कर दिया गया। अब हम लगे चक्कर काटने एलडीए के, हम अब वाहिद अकेले काम करने वाले, हमारे साथ हो जाएंगे दो बात करने वाला। और आप समझिए पूरा महीना इतना परेशान रहे। उसके बाद देखा तो बीच में दिवाली पड़ गई थी, तो एक हफ्ता भर उसमें छुट्टियां हो गई थी, उसमें थोड़ी राहत मिली। फिर हमने सोचा बच्चों का स्कूल का नुकसान हो रहा है पढ़ाई का, तो बच्चों पे लगा के 70 बच्चों को मैंने इस वाली चौक वाली ब्रांच में घुमाया। डेली बस लेके आती थी, 3500 रुपए पर डे था। ओह, बहुत मुसीबत वाला काम हो गया। ठीक है, 3500 रुपए पर डे। मैं बच्चों को सुबह मॉर्निंग वहाँ की पूरी बस लेके आती थी, शायद और दोपहर में 2 बजे बस ले जाके वहाँ छोड़ती। भाई देखिए पेरेंट्स के बच्चों क्या कहता है बेचारों की, पेरेंट्स तो समझ रहे मैंने एक अच्छा स्कूल लेके एडमिशन कराया, स्कूल सील हो गया। भाई सील होने पे भी आज नहीं खुल रहा है, कल नहीं खुल रहा है, मैं पूरा महीना चक्कर काटता। सही सही सही। उसके बाद भी अप्रोच वगैरह लगा के जनाब से बातचीत करके, जनाब ने बेचारे ने उसमें, असल में उस टाइम पे जनाब ईरान चले गए थे, जनाब थे नहीं लगी यहाँ अच्छा अच्छा। जी जी। टाइम बहुत ज्यादा लग गया, पूरा 1 महीना। 1 महीने बाद हमारी जनाब के जरिए तो सील खुली, आप समझ लिए। उसका सील खुलने के बाद भी वो दुनिया भर के मतलब और भी तो उनको एक्शन लेना थे, सब लेते रहे, सब परेशान करते रहे। मतलब आप समझ लीजिए जब से मैंने वहाँ पे बिस्मिल्लाह की तब से परेशानी हो। अच्छा, एक चीज ये बताइए, एक दिन भी चैन से बैठे नहीं। नहीं, वो तो जो चल रहा है उसको हमारे नजरों से के सामने है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी 3 लोगों के खिलाफ और एफआईआर हो गई। अभी वो उससे मेरी बात हुई थी, वो कह रहा है कि हम तो पूरी कॉलोनी के खिलाफ करेंगे। अब जो भी करना है करे। वो अब तक कहाँ सो रहे थे वो लोग, अब तक कहाँ सो रहे थे। या तो थी भाई, वो माफिया आदमी सब बेच के खा जाता है, शेयर को कुछ ना मिलता, शेयरों का नुकसान हो जाता। तो ये सब चीजें आदमी सोचना चाहिए यार, चलो एक चीज आ गई अपनों के पास, अपना अपने शियो भाइयों का वो कर रहा है। अब बताइए 25-25 हजार रुपए फ्लैट आपने वहाँ पे शियो को 25 हजार रुपए 70 भाई क्या मांगे? नहीं, अब तो 2-2 लाख 3-3 लाख में भी बिक रहा है। आप तो अभी आपको तो जानकारी वो, तो रीसेल जो करवा रहे हैं, गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, किराया भी वसूल रहे हैं। तो अब तो सब तो सारी चीजें हो रही हैं। अभी हमारे ही कोई जानने वाले 1 लाख रुपए किराया दे के आए हैं। तो अब सारी चीजें हैं, किसका नाम बताया जाए, क्या किया जाए। कहने का मतलब ये कि मौलाना क्या आपके मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनकी तो सीधी मुख्यमंत्री से है, राजनाथ जी से है और दूसरे लोगों से बातचीत तो है सभी से। तो कुछ नहीं कहा उन्होंने आपके लिए। मसलों में उलझे हुए हैं, तमाम मसलों में असल में उनकी जिंदगी सब उलझी जाता है असल में। भाई एक वक्त तो है ही नहीं, तमाम वक्त हैं जो देख रहे हैं वो दे रहे हैं। हमारे ख्याल से आपने उनसे ठीक से बात नहीं की कि ये आपने थोड़ा सा देखिए, सब ज्यादा इज्जत करते हैं, बड़े हैं, इस वजह से बहुत खुल के अभी तक हमने कोई बात, उसी का नाजायज फायदा इसका मतलब ये लोग उठा रहे हैं। बस वही थी। क्योंकि हम तो आप कुल मिला के फंसे ही में, पैसा वापस होना नहीं है, है ना। अब उसको साफ सुथरा करा के भाई उसको स्कूल तो चलाना ही, जब खोला है तो चलाएंगे, अल्लाह वाली है। तो उन्होंने कहा हाथ पे होंगे तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा, सब जीत होगी। उन्होंने कहा है कि साफ सुथरा करा के देंगे आपको, ये आश्वासन कहा भी है। नहीं कहा भी है, लगे भी है उसमें, वो ऐसा नहीं है, है ना, लगे भी हैं वो। लेकिन ये जो देखिए कानून के जानकारों का कहना है, उसमें जो लीज की है वो तो फिर एक अपराध इन्होंने कर दिया। अच्छा है ना, क्या कि पहले एफआईआर हुई, उसके बाद लीज कर दी, तो एक अपराध इन्होंने और कर दिया। उस पे तो गवर्नमेंट और सख्त हो, मतलब जानकारों कानून के जो जानने वाले हैं कि चीजें तो हमें नहीं मालूम कि और लीज हुई भी नहीं है, क्योंकि लीज जो होती है ये 30 साल का किया है ना इन्होंने। 30 साल की वक्फ बोर्ड के पावर नहीं है। नहीं प्रमुख सचिव से है ना लीज।
सर्टिफिकेट लगा हुआ है उसमें, परिवहन सचिव से अप्लाई की गई है गवर्नमेंट ने शासन में। आई 45 दिन का टाइम होता है, 45 दिन के बाद पावर सेवा बोर्ड को मिल जाता है, यूज कर सकता नहीं है। नहीं अगर नहीं वहाँ नहीं ऐसा नहीं आप लगा है। हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि कानून के जानकार हो, जिनकी एक्ट पे नजर है ना, वफ एक्ट 1995 और 2013, उनका कहना है कि जब तक परमिशन नहीं देता है शासन, तब तक आपकी लीज नहीं हुई। परमिशन मिल चुकी है, नहीं बोर्ड परमिशन मिल चुकी है इसकी, नहीं तभी बोर्ड ने ली इसकी। परमिशन नहीं आई है। अब वो आपके हिसाब से आपके पास जमीर वाली बातें आप कर रहे हैं ना हम यही तो बात है, अल्लामा जमीर ने देखिए अल्लामा जमीर क्या कह यही सब कह रहे हैं ना। वो आपके तो बड़े भाई थे, आप समझ लिए तो। हाँ, आपके पास लेटर है जी, जी। शासन का, जिसमें कहा गया लीज आपकी हो गई? वो हमारे पास थोड़ी लेटर आए, फिर किसके वो पास तो है? बोर्ड को लेटर दिया, चेयरमैन के पास यानी जाएगा। चेयरमैन ने आपसे कहा कि उनके पास शासन से लेटर आ चुका है? बिल्कुल भी, तभी तो लीज हुई है, ऐसे थोड़ी। ना हम टेक्निकल ऐसे चीज तो पूछे। पावर ही नहीं। चेयरमैन, या तो चेयरमैन कहें या मौलाना जवाद कहें, दो ही लोगों के बीच में आप टच में हैं। आशिया बोर्ड के पास लेटर आ चुका है, उसके बाद उन्होंने ये चेयरमैन ने आपको बता दिया कि उनके पास लेटर आ चुका है, आपकी लीज हो गई। लेटर मतलब परमिशन लेटर। हाँ, है ना? अभी उन्होंने शासन का जो लेटर है वो आपको दिया नहीं है। नहीं, वो तो हमें देने को तुकी नहीं है, हमारे नाम थोड़ी आता है लेटर। वो तो ये वो आपको गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं शासन। हाँ, ये गुमराह कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ और सोच के, लेकिन शासन से अभी लीज नहीं हुई है। और लीज आप खुद सोचिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद सोचिए, आप किसी एक में सिर्फ कर देगा, उसको करा देगा अगला, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हम शासन से कैसे हो जाएगा? शासन वो तो सरकार का ही विभाग है ना, एलडीए। हाँ, चलिए वो लिस्ट समझिए नहीं हुई है, बताओ। नहीं हम हुई नहीं हुई हमसे, उससे मतलब आप खुद उसमें आपको खुद कंफ्यूज रखा गया। अगर ये दे देते लेटर कि हो गई, तो आप क्लियर होके बोलते कि हाँ भाई मिल जाएगा लेटर, जब चाहेंगे तब मिल जाएगा। अब क्या प्लानिंग है? क्योंकि साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले समय में समय बहुत खराब है इस जमीन का। इसलिए जमीन का खराब है क्योंकि अब बुलडोजर जो है चुनाव के बाद शायद, हाँ, सीलिंग में है, तो बुलडोजर इनके खिलाफ भी चलेगा और मौलाना कल्बे जवाद के भी खिलाफ चलेगा, जो बता रहे हैं लोग। वाला है आदेश भाई, 1 हफ्ते में हो जाएगा इंशाल्लाह। बुलडोजर चलने का आदेश 1 हफ्ते में हो जाएगा। नहीं, चुनाव बाद की बात हो रही है। पहले होगा चुनाव, आचार संहिता से पहले ही काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब वक्फ बोर्ड ने बताया हो आपको, तो ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी आपके पास होगी। संहिता लगने से पहले आदेश पारित हो जाएगा, और आचार संहिता जब लग जाएगी उसका वो बुलडोजर चलेगा। अच्छा, तो फिर देखिए, आप तो कौम के हमदर्द हैं, बच्चों के हमदर्द हैं, फिर आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? क्या करें भाई, हम तो सड़क पे आ ही जाएंगे, मोदी भाई सब आ रहे हैं सड़क पे। हमें ताल कटोरा ये आप बात की लेके आ रहे हैं? नहीं, सुनिए तो हमको क्या लेके आ रहे हैं? वहाँ पे 300-350 400 मकान बने, वो शिया भाई सड़क पे आएंगे। वो 70-72 क्वार्टर बने, वो सारे शिया भाई वो सड़क तो पे उसमें से ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि या तो वो गुफरा माफ चले जाएंगे या मौलाना कल्बे जवाद का घेराव करेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा भाई, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब सड़क पे आ जाएंगे तो आने ही आना है सड़क पे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि कुछ बातचीत चल रही थी कि ताल कटोरा या अब्बास बाग की करबला में कोई जगह मिल जाए आपको, तो उसका आपने इनकार क्यों कर दिया वहाँ? अभी तो असल में गुंजाइश ही नहीं भाई। देखिए, बस में जहाँ भी लेने जाएंगे तो बिना पैसे के तो मिलेगी नहीं फिलहाल। पैसा तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना कम। अच्छा, यहाँ का वहाँ ट्रांसफर नहीं होगा? हाँ, अभी तो फिलहाल तो ये टूटे है, पहले बुलडोजर चले तब ये बातचीत की जाएगी। भाई सफदर भाई ये बताइए, इतने भी बुलडोजर चलवाने के पीछे लगे हैं, तो मना नहीं है क्या जिंदगी? देखिए, मतलब बहुत क्लियर बात है। देखिए, मुख्यमंत्री जो आपका मुख्यमंत्री है ना राज्य का, वो बहुत ही सख्त आदमी है। अगर उसको दिख गया जी, टाइम हमारे पास हाँ, नहीं 2-5 मिनट
जितने भी लगे हैं बुलडोजर चलवाने में, ठीक है, उनको मरना नहीं है क्या? मर के कब्र में नहीं जाना है सब। देखिए बुलडोजर तो चल जाएगा, अगले महीने इंशाल्लाह चल जाएगा। एक हमारे 350 शियों के मकान, सुनिए जी, 70 क्वार्टर, 350 शियों के मकान, 150 फ्लैट अलग जिसपे मोमिन बसने जा रहे, मतलब कुल मिला के, और एक स्कूल, मस्जिद, मदरसा, इमाम बाड़ा, ठीक, ये सब तो बुलडोजर चल जाएगा। ठीक है, चलवाने वाले चलवाते हैं, कुछ करने, लेकिन ये जवाब क्या दे? अच्छा, अस्करी मिर्जा ऐसे जो गुनाहगार है, मुल्जिम है, और अपने भाई को मरवा दिया। अब इनकी स्टोरी आपको मालूम है हमसे ज्यादा? नहीं, वल्ला मुझे नहीं पता है। हाँ, हमें पता नहीं है, पता करेंगे। ये अजय वकील है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, सब करते हैं, उनको कहाँ मरना है भाई? हम किए हुए वो कहाँ मरे? अब एक वकील साहब की बात बता रहा था, उनका नाम है शानदार एडवोकेट जैगम रजा, फैजाबाद के हैं, और वो हाँ चेयरमैन जो है अपने अली जैदी साहब, उनके पास बैठते हैं, और कुछ चेयरमैन का काम है फैजाबाद में, कुछ उनका काम है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि भाई वक्फ बोर्ड और मौलाना जवाद बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले आप ये देखिए कि कितनी ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की, दूसरे लोग शोर मचा रहे हैं कि जो है ये जहां उंगली रख दें इनकी ज़मीन हो जाती है, वक्फ बोर्ड की हो जाती है। अब वक्फ बोर्ड की हालत ये है कि वो अपनी ज़मीन बचा नहीं पा रहा। सही बात है। और उन्होंने एक जमीन है वो नहीं बचा नहीं पा रहा। उन्होंने एक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की एक कोटेशन है वो कोट किए हुए हैं, और शायद तौज़ीउल मसाइल जो छपा था खुई साहब का, उसमें कहीं फ्रंट पेज पे या बैक पेज पे कहीं है। उसमें ये है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब उलमा हमारा लिबास पहनेंगे और जो है वो यजीद के मानिंद होंगे। यानी आप उलमा के जो इमाम ने पेशनगोई है ना, उसमें साफ साफ है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब उलमा भेड़िया का काम करेंगे, वो जालिम बन जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मजहर साहब शरीफ हैं तो इनको ना फंसाओ, क्या मतलब है ना? वो उनमें जरा भी कोई तमीज नहीं होगी, उनको सिर्फ सफदर भाई मसला यही है कि भाई वो क्या माल और दूसरी भाई हमें तो जाना नहीं उनके साथ। बिल्कुल। और दूसरी चीज कब्र में जाने वाली बात जो कही वो एकदम आपकी सही है। और कहीं भी मामला करना चाहिए तो आदमी को सारी चीजों की जांच परख करने के बाद। तलाक क्यों इतने ज्यादा हो रहे हैं लोग? इसमें थोड़ा हम धोखा खा गए भाई, पहले समय नहीं पता कुछ। और ऐसी जगह जो अपनी है ही नहीं, अगर वहां नमाज भी पढ़ी जाएगी तो नमाज भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, सुना आपने, ये थे मजहर हुसैन, जो कब्रों के सौदागर और वफ़खोर मौलाना कल्बे जवाद की 420 का शिकार हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि मजहर हुसैन ने उनके सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने अदालत के स्टे की अवमानना करते हुए गैर कानूनी लीज करवाने की कोशिश की है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। शासन को इस पर ध्यान देते हुए चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।